प्यारे बच्चों, द्वादशः पाठः 12वां अध्याय कै रक्षति कै रक्षितः के दूसरे अंक में आप सबका स्वागत है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। विनयः विनय, पश्य पश्य देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीमपि अब भी, अवकरः मार्गे क्षिप्यते, कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर, महोदये, हे महोदया, कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु, रास्ते पर चलने वालों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल ही अशोभनम मतलब सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है। अस्मद सदृश्येभ्य, हम जैसों को, बालेभ्य बालकों को, भवती सदृशैहि, आप जैसियों के द्वारा, एवं ही संस्काराः देयाः, संस्कार दिए जाते हैं। रोजलीन, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसि, सर्वथा सच ही बोल रहे हो। क्षम्यन्ताम, माफ कीजिए। इदानीमेव अवगच्छामि, इसी समय ही आती हूँ। रोजलीन आगत्य, रोजलीन आकर, बालैः साकं, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपना फेंका हुआ कूड़ा, मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम च अपि, च को पहले ले जाएंगे, और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी संगृह्य, इकट्ठा करके, एकत्रित करके, अवकर कंडोले पातयति, कूड़ादान में फेंकती है। बालाहा, बालक, एवमेव, इसी प्रकार ही, जागरूकतायाः एव, जागरूकता के लिए ही, प्रधानमंत्री महोदया नाम, प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियानम अपि, स्वच्छता अभियान को भी, गतिम प्राप्स्यति, गति मिलेगी। विनयः, पश्य पश्य देखो देखो, तत्र वहाँ, धेनुः गायें, शाक फलानाम अवकरैहि, सब्जी और फलों के छिलकों से, सह साथ, छिलकों के साथ, प्लास्टिक शूतमपि खादति, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा कथंचित निवारणीयः एषः, एषः इसे अर्थात गाय को किसी प्रकार भी रोकना चाहिए, निवारणीयः रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा, रास्ते में केले का फल बेचने वाले को देखकर, बालाः, बच्चे, कदली फलानि कृत्वा, केले खरीदकर, धेनुम आहूयति, गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति च, और खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक शूतानि, रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को, च, और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को, अपसारय, दूर हटाकर, पीहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। परविंदर कहता है, प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक का, मृत्तिकायाम, मिट्टी में, लयाभावात, न मिलने से, प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने से, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारे पर्यावरण को, महती क्षति भवति, बहुत हानि होती है। पूर्वं तु, पहले तो, कार्पाशेन, कपास से,
चर्मणा चाम से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृतिकया मिट्टी से, काष्ठेन वा अथवा लकड़ी से, निर्मितानि वस्तूनि एव बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्यन्ते स्म प्राप्त होती थी। अधुना अब तत्स्थाने उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्यन्ते प्राप्त होती हैं। वैभव वैभव कहता है आम हाँ घटी पट्टी का, घड़ी का फीता, घड़ी पट्टी, अन्यानी बहुविधानी पात्राणी, दूसरे बहुत प्रकार के बर्तन, कलम कलमेत्यादीनि, कलम इत्यादि, सर्वाणि तु सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। जोसेफ कहता है आम हाँ अस्माभि पित्रोः हमारे द्वारा माता पिता, शिक्षकाणां सहयोगेन और शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक की विविधाः पक्षाः विचारणीयाः अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ पशवः अपि रक्षणीयाः पशु भी रक्षा के योग्य हैं या पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आलपन्तः इस प्रकार बात करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्तः नदी के किनारे पहुंच गए। नदी जले निमज्जताः नदी के जल में डुबकी लगाते हुए, भवन्ति डुबकी लगाते हैं, गायन्ति च और गाते हैं। सुपर्यावरणेन पर्यावरणेनास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। अर्थात सखे यहीं से इसका अर्थ लगेगा मित्र। सुपर्यावरणेन अस्ति अच्छे पर्यावरण से है, जगतः संसार की सुस्थिति ही अच्छी स्थिति, अच्छी अवस्था। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति होती है। जगति संसार में जायमानानां संभव संभवो भुवि, संसार में पैदा हुओं का, जो उत्पन्न हो गए हैं उनका अच्छा रहना ही, अगर वो अच्छे रहते हैं, वास्तव में धरती पर रहना है। सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारः, सभी कहते हैं अयम यह अतीव आनंद प्रदः बहुत आनंद देने वाला है, जल विहारः जल विहार करना, जल में खेलना। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ का अर्थ रहा। तो आप सबको भी अपने अपने जन्म दिवस पर एक वृक्ष लगाना है, चाहे वो फूलदार हो, चाहे फलदार हो, चाहे छायादार हो। तो आपको अपनी इच्छा अनुसार एक एक वृक्ष जरूर आरोपित करना है और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।